गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। उसमें जैसे और ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक ये सॉल्यूशंस पढ़े थे। ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूज़न के बारे में हमने स्टडी किया था। इसके अंदर जैसे कि जिस हाई कंसनट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल हैं वो लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ये सारा अपन ने स्टडी किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये सारा आपने पढ़ा था, ठीक है। बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, 9th क्लास है, थोड़ा सा नया सिलेबस है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा। नहीं कुछ समझ में आए तो आप मैसेज कर दिया करो, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो लगभग आपका पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा नया सिलेबस है इसलिए आपको लग सकता है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल्स में मिलती है, सेल वॉल जो होती है प्लांट्स के अंदर मिलती है। अब देखो आज पढ़ेंगे, आज अपना टॉपिक है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या होती है? देखो, प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, आउटर जो कवरिंग होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज़ ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेलुलोज जो होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब लिविंग प्लांट सेल है वाटर लॉस करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ सेल। तो सेल के जो कंटेंट्स हैं उनके अंदर श्रिंकेज है वो हो जाता है, मीन्स वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। थ्रू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ध्यान रखना इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। मीन्स वाटर लॉस, सेल का ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लॉस करना जो होता है उस फिनोमिनन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद है वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनो बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करके अपन है वो इसको करके देख सकते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। देखो, माउंट द पील ऑफ रियो लीफ इन वाटर ऑन ए स्लाइड। अब आप पूछोगे कि ये रियो लीफ क्या होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। रियो लीफ, देखो ये रियो है, रियो लीफ है। आप देखोगे कि रियो लीफ क्या होती है, वो दिखाने के लिए मैंने आपको डाला है कि ये, तो रियो लीफ आप लोगों ने देख ली। माउंट द पील ऑफ रियो लीफ इन वाटर ऑन ए स्लाइड, स्लाइड के ऊपर वाटर में इसको मतलब स्लाइड पे लगा लेंगे। एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, हाई पावर के माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे, ठीक है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर जो ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको नोट करेंगे। कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, उस और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑफ द स्लाइड, और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन शुगर या फिर सॉल्ट का उस लीफ के ऊपर डालेंगे। वेट फॉर मिनट, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे अपन क्या दिखेगा? व्हाट डू वी सी, हम लोग क्या देखते हैं? नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर, और उसके बाद क्या करेंगे? कुछ रियो के लीव्स को बॉइलिंग वाटर मतलब वाटर में बॉईल करेंगे कुछ मिनट के लिए। दिस किल द सेल्स, ये सेल्स को मार देती हैं। देन माउंट 1 लीफ ऑन ए स्लाइड, उसके बाद स्लाइड पे एक लीफ माउंट करेंगे। एंड ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप, इन्हीं लीफ में से माइक्रोस्कोप में उसमें उसको ऑब्जर्व करेंगे। पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑफ द माउंटेड लीफ ऑफ द स्लाइड, और जो माउंटेड लीफ है उसके ऊपर वही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मतलब शुगर या सॉल्ट का डालेंगे। वेट फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे और दोबारा से इसको ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू वी फाइंड, हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, क्या प्लाज्मोलाइसिस हुआ है? ठीक है। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? इट अपीयर्ड दैट ओनली लिविंग सेल, कि ये केवल लिविंग सेल में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। जब अपन ने वाटर में लीफ को बॉईल किया तो उसकी जो सेल्स है वो मर गई थी, ठीक है। दैट एंड नो डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो जो डेड सेल थी उनके अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। सेल वॉल जो है वो
जो परमिट करती है मतलब जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, इनकी जो सेल्स है इनको अलाउ करती है वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, बिना फटे इनको बिल्कुल एकदम स्टैंड रखती है, मतलब फटती नहीं है। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, मतलब सेल्स जो है ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेंगी। द सेल स्वेल्स, जिसे सेल है वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगी। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल, और सेल वॉल है वो उसके ऊपर उल्टा प्रेशर डालेगी उसी के बराबर, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल, इसीलिए जो प्लांट सेल हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं कंपेयर टू एनिमल सेल, क्योंकि जितना प्रेशर अंदर से सेल डालती है सेल वॉल के ऊपर, उतना ही प्रेशर सेल वॉल है वो सेल के ऊपर डालती है, जिससे वो विदस्टैंड रहती है। उसके बाद है न्यूक्लियस। अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया और सेल वॉल पढ़ ली, अब पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियस। रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड, अपन ने स्टार्टिंग में देखो पढ़ा था ऑनियन पील की अपन ने टेम्परेरी स्लाइड है वो प्रिपेयर की थी। वी हैड पुट उसके ऊपर अपन ने आयोडीन सॉल्यूशन रखा था। वाई, क्यों रखा था? What would we see if we tried observing the pill without putting the iodine solution? हम लोग जैसे उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन ना डालें तो क्या देखेंगे हम लोग? क्या देखते हैं? ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज़, देखना है और पता करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल, जब हम छिलके के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन रखेंगे, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड, अलग मतलब हर जो सेल है वो कलर्ड हो जाएगी। मतलब आयोडीन सॉल्यूशन का ये मतलब है बेटा कि आयोडीन सॉल्यूशन डाल लेंगे तो वो सभी जो सेल्स हैं उनको अलग अलग कलर में उसको एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे अपने को क्लियर दिखेंगे सारे डिफरेंट ऑर्गन्स। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंशियली, अपने अलग अलग केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो डिफरेंट रीजन्स हैं सेल के वो अलग अलग कलर्ड है वो गेट करेंगे, अलग अलग लेंगे। सम रीजन अपीयर डार्कर एंड अदर रीजन, कुछ डार्क हो जाएंगे, कुछ लाइट हो जाएंगे, कुछ और कलर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफ्रेनिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स, और सेल्स को स्टेन करने के लिए मीन्स कलर्ड करने के लिए हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन के बजाय सैफ्रेनिन भी यूज़ कर सकते हैं और मिथाइलिन ब्लू भी यूज कर सकते हैं। सैफ्रेनिन और मिथाइलिन ब्लू ये और आयोडीन ये होते हैं, तो सैफ्रेनिन हो गया, ये मिथाइलिन ब्लू होता है, ठीक है। और आयोडीन अपन ने यूज़ किया ही था, ठीक है। फिर वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम द एन ऑनियन, ऑनियन की सेल से अपने ऑब्जर्व किया। लेट्स नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी, हमारी खुद की जो बॉडी है उससे हम लोग क्या देखते हैं वो देखो। लेट्स टेक ए ग्लास स्लाइड विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, एक ग्लास स्लाइड लेंगे और इसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप रखेंगे। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक, एक जो आइसक्रीम वाली वो आती है स्टिक, उससे क्या करेंगे, आइसक्रीम की जो स्पून आती है उससे हम क्या करेंगे, हमारे गाल के अंदर थोड़ा सा ऐसे खुरेच के और थोड़ी सी स्किन निकाल लेंगे। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, आपको दिखेगा कि कुछ मटेरियल है वो उसके चिपका हुआ आएगा। विद द हेल्प ऑफ निडल वी कैन ट्रांसफ़र दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास, हम निडल की हेल्प से और ये जो मटेरियल है हम लोग इसको ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। कैप्ट रेडी फॉर दिस टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, और इसको कलर करने के लिए इसके ऊपर अपने मिथाइलिन ब्लू है उसकी ड्रॉप रखेंगे, सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन रखेंगे। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप, इसके फिर ये अपने इसको माइक्रोस्कोप, डू यू नॉट फॉरगेट टू पुट ए कवर स्लिप ऑन इट, मीन्स स्लाइड के ऊपर अपने वो रख ली चिक अपने गाल से जो निकाली थी उसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे, मिथाइलिन ब्लू लगा के कवर स्लिप लगाएंगे, वो नहीं भूलना है। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट, आप लोगों को जो भी दिखता है उसको आपको शीट पे ड्रॉ करना है। वॉज देयर इज़ ए डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल, डार्क कलर स्फेरिकल और ओवल डोट लाइक स्ट्रक्चर है वो सेल के सेंटर में दिखेगी अपने को। दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसी स्ट्रक्चर का क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस, ठीक है। फिर है वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन ऑनियन पील सेल, क्या ऑनियन की जो सेल्स थी उनके अंदर भी ये स्ट्रक्चर थी। द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर से कवर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर होते हैं, मतलब छेद होते हैं छोटे छोटे, विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियस के बाहर
आउटसाइड में इसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म में, विच वी विल मतलब साइटोप्लाज्म में वो अपन आगे पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर, जिसकी शेप कैसी होती है, रोड शेप स्ट्रक्चर होती है, ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम जो होते हैं उनके अंदर इनहेरिटेंस मीन्स आनुवंशिकता की इंफॉर्मेशन होती हैं, जो पेरेंट्स हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाती है डीएनए की फॉर्म में, वो इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम के अंदर होती है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल्स क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम वो किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर जो बनने वाली जो सेल है उसकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो होती हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उनको बोलते हैं जीन्स। ठीक है जी। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, जो कि सेल के अंदर जो डिवाइड नहीं हो रहा, दिस डीएनए इज़ प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। मतलब जो जो सेल डिवाइड नहीं हो रही है उसमें ये जो डीएनए है क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज़ विजिबल एज इट इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड। क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो धागे की तरह दिखता है, जाल सा लाइक स्ट्रक्चर वेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड मतलब होने के लिए होने वाली होती है, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में। द न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है सेलुलर रिप्रोडक्शन में सेंट्रल रोल है वो प्ले करता है। द प्रोसेस बाई विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल इज ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल पार्ट। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा सिंगल सेल डिवाइड होती है और दो नई सेल बनती हैं, इट ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल पार्ट, ये भी एक क्रूशियल पार्ट होता है अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट के साथ में, इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी में सेल कैसे डेवलप होती है, कैसे डिवाइड होती है, बाई डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में बी पुअरली डिफाइंड। कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, इनके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वो सेल का वो पुअरली डिफाइंड होता है, बहुत ही कम तरीके से डेवलप होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड। सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मतलब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लियर रीजन है वो ढंग से डिफाइन नहीं होता, केवल न्यूक्लिक एसिड ही होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है। सच एज ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है, लैक होती है, उसकी कमी होती है, आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अब जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और भी कई जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका अपन आगे पढ़ेंगे वो भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। कई जो फंक्शन होते हैं इन ऑर्गेनेल्स के, जो पुअरली ऑर्गेनाइज जो पार्ट होते हैं उन्हीं के द्वारा साइटोप्लाज्म में परफॉर्म किए जाते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेटिक जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया उसके अंदर मेम्ब्रेन वेसिकल्स के साथ में होता है, बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर बैग लाइक नॉट प्लास्टिड की फॉर्म में होता है। ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर राइबोसोम है, ये न्यूक्लियोइड है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो कल अपन पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।